हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने BARC की वेबसाइट ओपन कर रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट में एक रिक्रूटमेंट आया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप ऑफ साइंटिफिक एंड क्लिनिकल टेक्निकल पोस्ट इन वेरियस यूनिट्स ऑफ DAE। इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 तारीख रहने वाली है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तब आप यहाँ पर इसके बारे में सारी डिटेल्स देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसके बारे में चेक करें तो ओपनिंग डेट जो रहेगी वो 24 तारीख रहने वाली है। अभी तक इसका पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। क्लोजिंग डेट जो रहने वाली है 22 मई रहने वाली है, यानी कि लगभग 1 महीने का आपके पास टाइम है। अगर हम पोस्ट देखें तो टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट आई है, 181 वैकेंसी है, ग्रुप पे वैकेंसी है, 1110 पे होगा, ये पे होगा। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमें सुविधा मिलती है गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर को, वो सारी सुविधा इस केस में मिलने वाली है। यहाँ पर ग्रुप बी की पोस्ट है जिसमें है साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट, 60 पोस्ट है, लेवल 6 पे है, 35,400 रुपीज़ का पे है। फिर नेक्स्ट है टेक्नीशियन की है, 24 यहाँ पर पोस्ट है। ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 3 पे होगा, 21,000 रुपीज़ 700 मिलने वाला है। उसके अलावा ट्रेनिंग स्कीम भी है यहाँ पर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 1 में इतनी वैकेंसी है, 2 में इतनी वैकेंसी। आप देख सकते हो कि जो पेमेंट है वो क्या रहने वाला है। अगर हम यहाँ पर देखिए टेक्निकल ऑफिसर की, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, उसकी यहाँ पर जो वैकेंसी है बायो साइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक ही वैकेंसी है, वो भी EWS कैटेगरी की है। इसमें आप देख सकते हैं डिग्री आपके पास MSc होनी चाहिए विद मिनिमम ऑफ 60%। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, इसके बाद हम सिर्फ बायोलॉजी की बात करने वाले हैं। अगर हम साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट देखें तो उसमें यहाँ पर DR16 की है, फूड टेक ह्यूमन साइंस न्यूट्रिशन की है, 1 SC की पोस्ट है, 3 OBC की है, 3 अनरिजर्व की है, टोटल 7 पोस्ट है। इसके लिए आपकी BSc डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम ऑफ 60%। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, नेक्स्ट अगर पोस्ट देखें तो ट्रेनिंग स्कीम की पोस्ट है, जिसमें अगर हम कैटेगरी 1 में देखें तो कैटेगरी 1 में बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, लाइफ साइंस, बायोलॉजी की है। टोटल 21 पोस्ट है, जिसमें BSc बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, लाइफ साइंस, बायोलॉजी के स्टूडेंट या फिर BSc इन एलाइड बायोलॉजिकल साइंसेस वाले स्टूडेंट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आगे चलें, अगर हम यहाँ पर आगे की बात चलें तो फिर यहाँ पर TR5 TR6 का भी है। TR5 और TR6 से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर ये भी बोल रखा है कि TR1 टू TR6 शेल प्रोड्यूस BSc डिग्री सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखना। एंड कैंडिडेट्स अंडरगोइंग कंप्लीटेड MSc इंटीग्रेटेड कोर्स एंड अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शेल प्रोड्यूस BSc डिग्री सर्टिफिकेट। तो आपको BSc डिग्री सर्टिफिकेट दिखाना होगा, भले ही आपने MSc वगैरह कुछ भी कर लिया हो। तो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वालों को यहाँ पर क्या है, BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर होना चाहिए। इसमें 2 पोजीशन है और इसमें 6 पोजीशन जो है वो अवेलेबल है, वैकेंसीज है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ट्रेनी के लिए एक वैकेंसी है जो कि LDOL के लिए है, बायोकेमिस्ट्री बायोसाइंस के लिए एक वैकेंसी, और हॉर्टिकल्चर वालों के लिए भी यहाँ पर हार्ड ऑफ हियरिंग वालों के लिए एक पोजीशन जो है वो अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सारी जो वैकेंसीज़ हैं, ये सारी वैकेंसीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लें। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, जैसा कि मैंने कहा। एज लिमिट जो रहने वाली है, मिनिमम एज रहेगी 18 साल, मैक्सिमम 35 साल है टेक्निकल ऑफिसर के लिए, साइंटिफिक के लिए 18-30, टेक्नीशियन के लिए 18-25, और यहाँ पे वही कैटेगरी 1 वालों के लिए ये जो वैकेंसी है रहने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने पूरे अच्छे से मेंशन भी कर रखा है कि इतनी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ें तो अगर हम यहाँ पे आगे चले सिलेक्शन मोड की अगर हम बात करें, टेक्निकल ऑफिसर की बात अगर हम यहाँ पर करें तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। इन केस द रिस्पॉन्स इज मोर, दिस सेंटर रिजर्व्स द राइट टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है, आपका इंटरव्यू रहने वाला है, वो नंबर ऑफ उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पर देखें, वो स्क्रीनिंग टेस्ट भी ले सकते हैं अगर बहुत सारे यहाँ पर आए और जो फॉर्म है वो आए तो। नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट B कैटेगरी 1 की। अगर हम यहाँ पर देखें तो इनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, 1 आवर का ड्यूरेशन विल बी कंडक्टेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, जो कि 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें चॉइस ऑफ 4 होगी। 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द ईच इनकरेक्ट आंसर।
इसके आगे इन्होंने यहाँ पर बोला है कि द सिलेबस फॉर द सेड एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट्स एट डिप्लोमा बीएससी लेवल एज द केस में बी दोज कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द स्क्रीनिंग टेस्ट शेल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू वेन्यू आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो कि आपके बीएससी लेवल डिप्लोमा लेवल के हिसाब से होगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन इंटरव्यू एंड नो वेटेज विल बी गिवन फॉर मार्क्स स्कोर्ड इन द स्क्रीनिंग टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट बस एक पास करने के लिए, बाद में जो भी चीज़ है वो इंटरव्यू पे डिपेंड करेगी। अगर हम यहाँ पे देखें टेक्नीशियन बी कैटेगरी सेकंड स्टाइफंडरी ट्रेनी के लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है, प्रीलिमिनरी टेस्ट रहने वाला है, एडवांस टेस्ट रहने वाला है, स्किल टेस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर आपकी 3 स्टेज रहने वाली है। अगर हम प्रीलिम्स देखें तो प्रीलिम्स में यहाँ पर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 1 आवर का रहने वाला है। मैथ साइंस जीए होने वाला है, जनरल अवेयरनेस 3 मार्क्स यहाँ पर पॉजिटिव के होंगे और 1 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। 40% तो आपको मिनिमम लाने ही पड़ेंगे और 30% अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको लाने पड़ेंगे। एडवांस टेस्ट में यहाँ पर क्या रहने वाला है, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं, 2 घंटे का ये रहने वाला है। 3 मार्क्स अवार्ड होंगे पॉजिटिव के लिए, 1 मार्क्स माइनस के। मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी prepared after stage 2 based upon the stage 2 only. All the candidates with less than 30% in the general and 20% in the general will be screened out. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्वालिफाइंग स्टेज 2 बट विल नॉट एक्सीड 4 to 5 टाइम्स। तो एक अगर सीट रहेगी तो उसके लिए 4 से 5 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 एडवांस टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 3। कैंडिडेट्स क्लियरिंग द स्किल टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर लगा दी जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर किस तरीके से रेजोल्यूशन होगा टाई का, वो सब चीज़ों ने बता रखी है। अप्लाई करने के लिए आपको इस वाले जो लिंक है इसके ऊपर जाके अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ीस अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो ये सारी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपकी लगने वाली है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये सारी के सारी क्या है, मोड ऑफ एप्लीकेशन है और जो फ्री के किन किन स्टूडेंट्स के लिए और किन किन को पे करना पड़ेगा ये सब इन्होंने लिखा हुआ है। इसके बाद सेंटर्स क्या क्या रहने वाले हैं एग्जामिनेशन के, ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे चले, इफ यू मूव फर्दर, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बता रखा है, इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द कैटेगरी 1 ट्रेनी एंड दिस। अगर हम यहाँ पर देखिए स्कोप एंड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी given 2 years training in various DAE units situated across the country। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद the candidates will not have any choice for any particular training program or training place। Upon successful completion of training, trainees will be considered for absorption in the following grade at the time of appointment depending upon their performance during the period of training and the interview to be held at the end of the training। तो यहाँ पर ये सब बताया गया है कि आप जब एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको कंसीडर किया जाएगा फॉलोइंग ग्रेड के लिए और फिर उन सब चीज़ों के लिए देखा जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर यही सारी बातें कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 की क्या पेमेंट रहने वाली है और एडिशनली जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, जो भी आपके अलाउंस होते हैं वो सब मिल जाएंगे। बॉन्ड रहेगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड टू कंप्लीट द ट्रेनिंग एंड सर्व द कंस्टिट्यूएंट फॉर द 3 years after absorption। A trainee who fails to complete the trainee and serve the will be liable to pay the government a sum equivalent to aggregate amount of stipend and book allowance received by him or her। तो अगर आप नहीं करते हो ये पूरी ट्रेनिंग तो आपको पे करना पड़ेगा फिर अमाउंट। इसके बाद इन्होंने बोला है स्किल टेस्ट वगैरह इंग्लिश और हिंदी में होंगे, ये सब चीज़ें इन्होंने बता रखी है। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है SC ST आउट स्टेशन कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर CBT या फिर स्किल टेस्ट इंटरव्यू विल बी पेड टू एंड फ्रो, अलाउंस ऑफ स्लीपर या फिर सेकेंड क्लास रेलवे फेयर आपको ये सब दिया जाएगा। ये सब इन्होंने बता रखी है बातें। तो ये सब गाइस है यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप इंटरेस्टेड हो जॉब करने के लिए तुरंत BSc के बाद या फिर MSc के बाद, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छी जॉब है गाइस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।